झारखंड के जामताड़ा का नाम तो आपने सुना ही होगा, सीरीज भी देख ली होंगी बहुत सारी। साइबर क्राइम का गढ़ माना जाता है। यहाँ के लुटेरों पर वेब सीरीज जो आई हैं उन्हें देखा ही नहीं गया, सराहा भी गया। बहुत से लोगों को उसी से पता लगा कि जामताड़ा में होता क्या है। जामताड़ा की नई कहानी ये है कि चंद मिनटों में आपकी गाड़ी कमाई पर डाका डालने वाले जामताड़ा के साइबर लुटेरों को अब नए ठग चाहिए होते हैं। कौन है ये नए ठग? आपको इन ठगों की वजह से जामताड़ा के शिक्षा विभाग में क्यों हड़कंप मच रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्कूलों में हाजिरी के नियम तक बदलने पड़े? झारखंड के जामताड़ा का ये गुलाबी राय गुटगुटिया स्कूल है। क्लास बच्चों से खचाखच भरी है, लेकिन हर बच्चे के माथे पर शिकन है। बच्चे परेशान हैं और हैरान हैं। पढ़ाई की बजाय बच्चे और टीचर दोनों का फोकस अटेंडेंस रजिस्टर पर है। आखिर ये हो क्या रहा है? झारखंड का जामताड़ा देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों की गाड़ी कमाई एक झटके में हड़पने वाले साइबर लुटेरों का गढ़ है। लेकिन आज पब्लिक इंटरेस्ट में हम जामताड़ा की खबर आपको क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल जामताड़ा के गैंग अब इन स्कूली बच्चों को भी अपने साथ जोड़ने लगे हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चे साइबर ठगों से ऑनलाइन लूट के पैंतरे सीख रहे हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग इतना यूज़ नहीं कर पाते हैं एप्पल का मोबाइल, तो मुझे कुछ शक हुआ। तो फिर मैं जब देख रहा था कि पिछले साल ही एक बच्चा था, मेरे ही विद्यालय का था, वो साइंस का बच्चा था और वो उसकी एक्टिविटी वैसी ही थी। तो बहुत बातचीत करने के बाद दूसरे बच्चों ने बताया कि सर वो अभी जेल में है। बच्चों को मॉनिटर करने के लिए अब स्कूल में 3 बार अटेंडेंस का नियम बनाया गया है। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। इस स्कूल में 1795 बच्चे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे साइबर फ्रॉड में शामिल हैं। अटेंडेंस लगाकर स्कूल से होते हैं गैर हाजिर। मोबाइल से लोगों को बनाते हैं शिकार। स्कूल में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है। 3 बार हाजिरी होती है और इससे पहले प्रेयर ग्राउंड पे ही हम लोग बैग चेक करते हैं, बच्चों को चेक करते हैं, गर्ल्स को मैडम चेक करती हैं और अगर किसी बच्चे के पास गलती से मोबाइल आ गया है तो उस बच्चे को तुरंत ही घर भेज दिया जाता है। स्कूल में अटेंडेंस को लेकर हुई सख्ती पर बच्चों के अपने अपने तर्क हैं। आप प्रत्येक दिन यहाँ स्कूल आते हैं? जी सर। पढ़ते हैं? जी सर। पहले मोबाइल भी यूज करते थे पढ़ने में? हाँ, पढ़ने में मोबाइल यूज़ करते थे। अब जैसे कि आपको पता होगा कि नियम जैसे कि है, मोबाइल लाना मना है। मोबाइल नहीं लाते हैं। न्यूज़पेपर में आया ना साइबर अपराधी के बारे में, तब से यहाँ मना कर दिया गया है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मोबाइल लेके आया फिर अटेंडेंस बना लिया, तो जैसे शिक्षक की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बच्चों के जामताड़ा गैंग में शामिल होने का खुलासा हुआ कैसे। दरअसल केरल में हुए एक फ्रॉड की पड़ताल के दौरान केरल पुलिस ने स्कूली बच्चे को गिरफ्तार किया था। लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो बच्चे ने अपनी जमानत याचिका में बताया कि वो तो अपराध के वक्त अपनी क्लास में मौजूद था। गहनता से जांच की गई तो बच्चे की बुनी कहानी का परत दर परत पर्दाफाश हो गया। इसके बाद जामताड़ा के शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया और स्कूल में 3 बार हाजिरी का नियम लागू कर दिया गया। साइबर अपराध को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से जामताड़ा पुलिस जो है गंभीर है और पुलिस के द्वारा कंटिन्यूअस छापामारी की जा रही है और साइबर अपराध पहले की अपेक्षा बहुत कम हुए। जामताड़ा में पुलिस एक्शन भी ले रही है। पिछले 2 साल में पुलिस ने 312 आरोपी अरेस्ट किए, 749 मोबाइल फोन, 1375 सिम, 40 बैंक खाते, 200 एटीएम कार्ड, 11 पीओएस मशीन, 30 आधार कार्ड जब्त किए गए। इन बच्चों को साइबर ठगों से बचाना है, इनका भविष्य बचाना है। पुलिस भी कोशिश करे, सरकार भी कोशिश करे, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम आपका साथ देंगे। लेकिन इन साइबर ठगों का नेटवर्क तोड़ना है हम सबको मिलके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।